जो देती दुखों से किनारा। जो दे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बातें करते हो। क्या कह रहे हैं बाबा कि मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ा रहे हैं। और तो दुनिया में कोई इस बात को जानता तक नहीं, और हम क्या है, ज्ञान की वर्षा ले रहे हैं। गुणों से, शक्तियों से परमात्मा हमें भरपूर कर रहे हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती, कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है, वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो बाबा ने क्या कहा कि निशानी बताई थी। क्या? विचार सागर मंथन करना जिन्हें आता है तो उनकी निशानी बाबा ने बताई कि उन्हें सारा दिन जो है सेवा का फुरना लगा रहता है। यही रहता है कैसे 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 बाबा का ज्ञान जो है सब तक पहुंचाया जाए, और वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं। यह बच्चे ही जानते हैं भगवान को ऊंच कहा जाता है, ऊंचा उनका ठाम है, रहने का स्थान तो मशहूर है, बच्चे जानते हैं, मूल वतन में रहने वाले। मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बगैर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिनको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता कि भगवान आज कैसे हो सकता है। पता न होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं, सम्मुख होने बगैर तो सुन नहीं सकते, दूर से बल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता। सुनते तो हैं भगवान आवाज, यथार्थ रीति तुम जानते हो। बाबा कह रहे यथार्थ रीति तुम जानते हो, सुनते तो भगवान आवाज, गीता में सुनते भगवान आवाज, भगवान तो शिव बाबा है। प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंच रहने वाला है। जैसे कोई बड़ा आदमी क्वीन आदि आते हैं तो जानते हैं मैं फलानी जगह की रहने वाली, इस समय यहाँ आई है,
तुम बच्चे भी जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने, हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परमधाम के रहने वाले हैं। तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया है। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ तो कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम बड़े से बड़ा इम्तिहान पास करेंगे, एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे, मतलब तो पढ़ते रहना है। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। दुनिया में किसको पता नहीं है हम शिव बाबा की संतान है। तुम बहुत बड़े ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हो, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो ये ऊंचते ऊंच पढ़ाई है, पढ़ाने वाला कौन है? बाप है। तो कितना उमंग और उत्साह में रहना चाहिए, कितना उमंग और उत्साह में रहना चाहिए जब ये पता चले कि पढ़ाने वाला कौन है? बाप है। यह किसको भी समझा सकते हैं। बाबा कह रहे ये किसी को भी बता सकते हो कि अभी शिव बाबा आए हैं परम धाम से और हमको गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करके वापस ले जाने के लिए। हम बहुत बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं। ये उमंग उत्साह में रहना चाहिए। बहुत बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोअर कह देते हैं। यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। तुम जानते हो वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है, उनकी मत पर जरूर चलना है। यह तो एक ही है ऊंचते ऊंच शिव बाबा वह बोलते हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं अच्छा शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु और शंकर नहीं बोलते। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो तो फिर क्या बोलते नहीं है? गूंगे हैं, ज्ञान नहीं बोलते। हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूँ। विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। बाबा कह रहे मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा, पूछ बोलते क्या? विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते वे, ठीक है। बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वह निराकार, कैसे बोलेंगे? तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं। किसमें आकर? ब्रह्मा के तन में आकर। ब्रह्मा को भी बोलना होता है, अडॉप्टेड है ना। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। तुमने भी सन्यास किया तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। बदल तो गया ही। हम कौन बन गए? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां बन गए। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं। शुरू शुरू में यज्ञ में जब बच्चे समर्पित हुए, बाबा ने सबका नाम, जैसे दादी का नाम जो है हृदय मोहिनी, गुलजार दादी, ये सब रखा। बहुत से बच्चों का रखा है ना, लेकिन बाबा कह रहे देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते। आश्चर्यवन सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए कितने नाम रख, कितने का रखें? आजकल तो माया भी बहुत तेज है। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं तो बोलते क्यों नहीं होंगे? बाबा यहाँ की बात नहीं करते हैं। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे? उनको यह पता ही नहीं कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं है, वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परमपिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सुनूं, बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। तुम जानते हो हम कितने उच्च पाठधारी है। यह खेल है ना, इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है। यह बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहाँ है? यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वह खुशी है। बाबा परम धाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में यही रूहान होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। शरीर निर्वाह तुमको धंधा भी करना है और साथ साथ ये रूहानी सर्विस भी। तुम जानते हो बरोबर वही है
भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र है उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो, बरोबर यह भारत में राज्य करते थे तो एक ही धर्म था। रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो सतयुग शुरू हुआ। कलयुग है रात, सतयुग है सुबह। विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया, कैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी, तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ। यह ख्याल करो भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने ही फिर भक्ति बाग में मंदिर बनाए, जिसको फिर लूट ले गए। कल की ही बात है, कल की बात है। अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उनके आगे ज्ञान मार्ग हो, यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं, शिव बाबा भी आके बताते हैं ना कि मेरा क्या पार्ट है, शिव बाबा का क्या पार्ट है। तुमको ये याद क्यों नहीं पड़ती है? बाबा आकर के हमको ये सारी नॉलेज सुनाते हैं, समझ भी चाहिए ना। किसको भी यही बात सुनाओ, ये चित्र है ओम ऑब्जेक्ट एम ऑब्जेक्ट, ये लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। फिर इन्होंने ये राजगद्दी कैसे गंवाई? अपने बच्चे भी भली है, सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है, बुद्धि में याद भी नहीं आता। अगर याद आता है तो औरों को भी समझा सकते हैं। तो बहुत से तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने, समझाया गया 5000 वर्ष की बात है। इससे लॉन्ग लॉन्ग एगो कोई होता नहीं। सबसे पुराने से पुराने भारत की कहानी यह है, रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी यह होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी है। इन्हों का राज्य था, अभी वह राज्य है नहीं, जरा भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नंबर बार टपकता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वह भी पूरी रीति को याद नहीं करते हैं। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी है, यह भी बुद्धि में ठहरता नहीं। कोई कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है। किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। बहुत वंडरफुल बातें, जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं। जिसकी दिलचस्पी होती है इसमें भी ऐसे हैं, जिसको बहुत रुचि होगी उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं, बस ये बातें समझने में ही मजा आता है। यह बातें अच्छी लगती हैं, समझते हैं, बस इस सर्विस में ही लग जाएं। दूसरा धंधा धोरी आदि सब छोड़ दें, परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। तो तुम बच्चे ये सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती हैं। हम यह बक्खर सामग्री डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी है। बक्खर हमेशा रेडी होना चाहिए। चित्र भी तुम दिखाकर किसको भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे है, विश्व के मालिक थे उस समय, सृष्टि में मनुष्य कितने थे, अभी कितने, कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए। तो विचार सागर मंथन चले। अपने इस कुल का होगा तो झट लहर आएगी, अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। यह नब्ज देखने की बात है। तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वह इविल है, उनमें कोई सार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक होता है। बाप समझाते हैं इविल बात तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए, कल्याण की बातें ही सुनो, नहीं तो मुफ्त अपनी सत्यानाश कर देंगे। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फलाना ऐसे है वह ऐसे करता है, उसे इविल कहा जाता है। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो। इससे तो तुम वेद के बाप को याद करो, तो तुम्हारी बहुत कमाई है। जहां तहां बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। सच्चे सच्चे महावीर तुम हो। बस सारा दिन यही तात रहे, कोई हो जिसे रास्ता बताए। तात रहना मतलब कहते ना बिल्कुल एकदम से निगाह रहे वहां पर। बाप कहते मुझ अल्प को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है, ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए ही आए ना, तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने, या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो। सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए।
तो सारा दिन बाबा के नशे में रहे और इसी नशे में रहे, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। और किस नशे में रहे, कौन बताएगा? हाँ जी, हमारे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा ने क्या समझाया, हमें क्या पढ़ाया? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमें इसी नशे में रहना चाहिए कि ये जो हमें ज्ञान सुनाने वाले हैं ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है ना। तो हमें अपने भाग को कहना चाहिए कि वाह मेरा भाग, वाह मेरे बाबा, और वाह हमारा इस संगम युग, इसको हम कलयुग रहेगा संगम युग कहेंगे। बिल्कुल और मैम बिल्कुल। आज बाबा कहते हैं जो उन्होंने समझाया वो ये था कि जैसे मान लो कि अगर हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए लेके जाना तो हम अच्छे स्कूल का सिलेक्शन करेंगे, जी अच्छे ट्यूटर का सिलेक्शन करेंगे। क्यों? ताकि हमारे बच्चे को ना इनपुट अच्छा मिले और वो कुछ अच्छा व्यक्ति बने, जी रिजल्ट अच्छा निकले। जी तो ऐसी जो हमें ज्ञान की कमी थी उस ज्ञान को किसी साधु महात्मा से हम लेते थे, लेकिन अब हमें पता लगा कि जो इन साधु महात्माओं से बड़ा है, जो बेस्ट है, उसके मतलब कोई शब्द ही नहीं है उसको बेस्ट के अलावा। तो अब हमें ज्ञान वो दे रहा है तो वो हमें अपने जैसा बना रहा है, तो हमें इस ज्ञान को अच्छे से धारण करना चाहिए, जो मुझे समझ आया मैम। तो बिल्कुल पूरा पूरा ध्यान करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सही। धारणा के लिए मुख्य सार, जो बातें अपने काम की नहीं है उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है? बाबा, हमारा भगवान स्वयं आया हुआ है हमें पढ़ाने। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। वरदान है आज का, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी स्थिति को डगमग करते हो तो वह भी हिंसा है। हाँ जी, अगर शब्द से किसी को डिस्टर्ब करते हो, डांटते हो, मारते हो, मतलब कुछ भी है, तो बाबा ने कहा शब्द द्वारा किसी स्थिति को डगमग करते हो तो यह भी हिंसा है। यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। समझ रहे हो? इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। आज का मीठा मोती, स्वयं को बदलना दूसरे को बदलने से अति सहज है। खुद को बदलना आसान है कि दूसरों को? खुद को बदलना। तो स्वयं को बदलना दूसरों को बदलने से अति सहज है, इसलिए पहले स्वयं को बदले, दूसरे आपको देख करके सहज ही बदल जाएंगे। आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है जी? मैं सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाली आत्मा हूँ। और वो कब होगा? बाबा ने कहा चेक करना है कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की, शब्द द्वारा किसी को डगमग, किसी की स्थिति डगमग तो नहीं की, और अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर अगर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो बाबा ने कहा ये भी हिंसा है ना। तो इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से क्या बनना है? डबल अहिंसक बनना है। और वो कब हो? इसीलिए सारा दिन, कम से कम दिन में जो है पर आवर जो है एक बार अपने आप को याद दिलाना है, सम्मान करना है, मैं सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।